हे हपेश्वर महादेव, अनुमति दीजिए मैं आगे बढ़ूं, मेरी परिक्रमा सफल हो। हर हर महादेव। जय हो हपेश्वर महादेव की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और मंदिर के सामने ही देखिए कितना बढ़िया परिसर है। ये है हापेश्वर महादेव का नया मंदिर। बहुत सुंदर बनाया है और नर्मदेश्वर भी बहुत प्यारे स्थापित हैं। सभी देवी देवताओं की विधि विधान पूर्वक यहाँ स्थापना की गई है। पुराने हापेश्वर महादेव यहीं से निकट सरदार सरोवर डैम क्षेत्र के नर्मदा जल में जलमग्न है। और ये देखिए महादेव की कितनी प्यारी यहाँ पे बैठे हुए ध्यान मुद्रा में। जय हो। प्यारी जगह। और देखिए बेंचें कितनी प्यारी लगी है, गुलमोहर के पेड़ हैं और दर्शनार्थी आते रहते हैं। तो मित्रों, हापेश्वर में रात्रि विश्राम मैंने किया था और सवेरे 4 बजे में उठ गया। स्नान ध्यान के बाद पूजा पाठ और प्यारी सी चाय पी के मैं निकल गया पुराने हापेश्वर के दर्शन के लिए। मैंने सोचा शायद शिखर तो दिख जाएगा तो मैं चल दिया। देखिए कितनी बड़ी पाइपलाइन से यहाँ सरदार सरोवर डैम के इस बैकवाटर एरिया हापेश्वर से पानी की सप्लाई होती है। वो पुराना मंदिर दिखता है। तो मित्रों, हापेश्वर का जो नया मंदिर है और जो आश्रम है वहाँ से 15-20 मिनट चलने के बाद मैं पहुँच गया सरदार सरोवर का जो भराव है बैकवाटर, उसके बिल्कुल किनारे। और तो मित्रों, मैं हूँ हापेश्वर में, ये सरदार सरोवर के जल भराव क्षेत्र में। और पुराने हापेश्वर मंदिर ये लोग बता रहे हैं। तो पुराने हापेश्वर, ये जो टापू दिख रहा है आपको, इसके पास में ही एक हल्की सी ध्वजा दिख रही होगी, ये वाला इसके पास ही है। एक ध्वजा लगी हुई है तो मेरे को दिख रही है। यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, यदि दिख रही हो आपको तो वो जो नाव जा रही है आगे वाली, ये जो नाव जा रही है ना, इससे थोड़ा सा आगे आपको ध्वजा दिखेगी। और मित्रों, एक्चुअली ये ध्वजा मंदिर के शिखर पर ही लगी हुई है। वो बता रहे थे कि 15-20 दिन बाद वो शिखर दर्शन होंगे। तो मित्रों, मैं खड़ा खड़ा बहुत देर तक एकटक उस ध्वजा को देखता रहा और फिर वापस आश्रम की तरफ लौटा। तो मैं वापस जा रहा हूँ। लगभग 1-1.5 किलोमीटर आ गया था मैं मंदिर नए वाले से यहाँ तक। पुराने हापेश्वर महादेव को यहीं से प्रणाम करते हैं। वो दिख रहा है नया मंदिर। और मंदिर पर पहुँचते ही मुझे गर्मा गर्म चाय मिल गई, प्यारी सी अखंड धुनी। ये कितने साल से है? जी पुराने। हाँ, पुराने। अच्छा, पुराने समय से है। आप इधर के ही हो? मित्रों, मंदिर परिसर में ही 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। दर्शन करिए आप। कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ, श्री वैद्यनाथ, भीमा शंकर, नाम बड़ा प्यारा लगता है मेरे को, भीमा शंकर। कारेश्वर, कालेश्वर, मल्लिकार्जुन, सोमनाथम, विश्वनाथ है हापेश्वर महादेव क्षेत्र में। ये पौराणिक तीर्थ है। कलहंसेश्वर पौराणिक इसका नाम है। और ये हापेश्वर महादेव का नया मंदिर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं रहते हो आप? महादेव की पूरी एकदम भक्त लगती हैं चेहरे से ही। ये जटा हो गई क्या? जटा है ये? जय हो दिव्य देवी। समय है और आरती की तैयारी कर रही है माता जी। और महादेव की यहाँ की स्थापना है। ये हनुमान जी की भी बहुत अच्छी
आदमकद मूर्ति है यहाँ पर। हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव शिव शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारी, मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदनारी। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं, शिवरुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथम्। हर सांब सदा शिव 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 सांब सदा शिव। तो मंदिर परिसर में ही हम्पेश्वर इस तीर्थ का महात्म्य पूरा वर्णित है, लिखा हुआ है। तो कलहंस नाम के एक ऋषि थे, भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव की प्रेरणा से देवराज जाते, उनसे पूछते हैं इंद्र कि क्या बात है, आप क्या चाहते हैं, मांगिए। उन्होंने कहा मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। देवराज कहते हैं तथास्तु। भगवान शिव प्रकट होते हैं और बोलते हैं आपको क्या चाहिए। तो बोले प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, आने वाले समय में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करिए। भगवान शिव बोले ठीक है, इस स्थान पर जो जप तप यज्ञ वगैरह कुछ भी करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मैं यहाँ सदा विराजमान रहूँगा। और हम्पेश्वर नाम क्यों पड़ा? तीर्थयात्री परिक्रमावासी वगैरह इस इलाके में ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं और बड़े परिश्रम से यहाँ पर आते हैं तो हाँफने लगते हैं, इसलिए हम्पेश्वर नाम भी हुआ। और दूसरा नाम कलहंसेश्वर, इस इलाके का नाम है कलहंसेश्वर, कलहंस ऋषि के नाम से। तो यही इसका महात्म्य है। बहुत ही पावन ये तीर्थ है और अभी भी आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको भी महसूस होगा इसका महात्म्य, इसका प्रभाव। जय बोलो हम्पेश्वर महादेव की जय। राम लखन और सिया जी के बड़े प्यारे विग्रह, हनुमान जी विराजमान हैं। देखिए माँ दुर्गा भवानी। कुछ देर यहाँ बाबा की शरण में बैठा जाए कि आरती होने वाली है, कुछ समय बाकी है तो यहाँ बैठते हम। मोगरे के फूलों की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ पर। और मित्रों, माता जी आरती की तैयारी कर रही थी। आरती में कुछ समय था तो मैं इधर उधर घूमने लगा आश्रम में। ये मोलेस्ट्री का पेड़ था, बहुत प्यारी इसकी खुशबू। और फिर शुरू हुई यहाँ की भव्य आरती। सुनिए। हर हर महादेव। फिर यहाँ मैंने भोजन प्रसाद किया और भोजन प्रसाद के बाद दोपहर को ही मैं आगे के लिए निकला। फिर से मंदिर में जाके दर्शन किए, मेरा सामान था। इस दिव्य तीर्थ में मेरा समय अद्भुत गुजरा, बहुत कुछ मिला। फिर इसको प्रणाम करके मैं आगे की यात्रा के लिए कड़ी पानी के लिए निकल गया। मैं जा रहा हूँ हम्पेश्वर से वापस कड़ी पानी। अंदर का रूट चूँकि अभी यात्रा बहुत कम चल रही वगैरह, तो अभी गर्मी भी बहुत है। और तो मित्रों, जो हम्पेश्वर में मेरी रात गुजरी और जो समय गुजरा वो अद्भुत रहा। मुझे अद्भुत अनुभूतियाँ हुई, दिव्य मुझे स्वप्न आए, दिव्य पूर्वाभास हुए और बहुत प्यारा रहा। तो उन्हीं स्मृतियों को मैं याद करता करता चलता रहा और कब मैं कड़ी पानी पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। ये कड़ी पानी नीलकंठ आश्रम के दृश्य हैं। वहाँ मैं पहुंचा, नीलकंठ भगवान के दर्शन किए, स्तुति की, रात्रि का भोजन
ध्यान स्नान सब कुछ हुआ और सवेरे फिर वहाँ से मैं आगे के लिए निकला था। तो ये कड़ी पानी आश्रम में स्थित नीलकंठ महादेव के दर्शन थे, ये बहुत प्यारे। नीलकंठ महादेव कड़ी पानी। गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। राधे कृष्ण। हमको आगे के लिए आज्ञा दें और शक्ति भी सुनाओ। कड्डी पानी से हम निकल चुके हैं आगे के लिए।